हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आबिल एजुकेशन में। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आबिल एजुकेशन में। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 का तीसरा सवाल। प्रश्नावली 3.3 में कुछ समस्याएं दी हुई हैं, उनका हमें समीकरण बनाना है और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो तीसरा सवाल है, निम्न समीकरणों में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कुछ समस्या दी हुई हैं और उन समस्याओं का हल ज्ञात करना है। तो पहली समस्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल साधारण तरीके से हंसते हुए सारे समझ में आ जाएंगे। देखिए, समस्या दी हुई है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x, एक संख्या को मान लिया हमने x और दूसरी संख्या बराबर y। इनको हमने अपनी तरफ से मान लिया है कि माना कोई पहली संख्या कोई भी संख्या है x, हमने उसको नाम दे दिया वैसे। इसी प्रकार दूसरी संख्या है, उसको हमने नाम दे दिया y। अब हम समस्या को देखते हैं। समस्या क्या है? समस्या दी हुई है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दो संख्याओं का जो अंतर है तो वह कितना है? 26। तो दो संख्याओं का अंतर, x संख्याओं का अंतर तभी तो आएगा जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या में से घटाएंगे। तो दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गया समीकरण 1। क्योंकि समस्या में दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है, उनका अंतर हो गया 26। एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा दी तो उनका अंतर कितना आ गया? 26। अब इसी प्रकार दूसरी जो स्थिति वो है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या है, जो एक संख्या माना कि x, तो दूसरी संख्या उसकी कितनी गुनी है? 3 गुनी y, 3 गुनी है x के। ये हो गया समीकरण 2। जो y है वह x के 3 गुनी है, 3 गुनी अधिक है। तो ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम देखते हैं कि समीकरण 2 में ऑलरेडी x बराबर 3y आया है, तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से इन x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 2 से x बराबर 3y दिया हुआ है, तो हम x बराबर 3y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो हम समीकरण 1 में x का मान रखते थे, जो कि ऑलरेडी समीकरण 2 में दिया हुआ है। तो हम समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 26। तो हम इसमें x का मान रख देते हैं। x का मान कितना है? 3y माइनस वाई पहले दिया हुआ है बराबर 26। 3y में से 1y गया तो कितना बचा? 2y बराबर 26। तो y बराबर 26/2। कितना आया? y बराबर 13। तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ? 13। तो अब समीकरण 2 से हम समीकरण 2 में ये y का मान रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान
रखने पर। समीकरण 2 में हमने y का मान रख दिया। समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y। तो y का मान रख देते, y का मान कितना है, y बराबर हमें 13 प्राप्त हुआ, y बराबर 13, तो हम रख देते हैं x बराबर 3 इंटू में 13, तो हमें x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 13 39। तो हमें वो संख्या कौन प्राप्त हुई, x बराबर 39 और y बराबर 13। बिल्कुल आसान सवाल था, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।